अरुण यादव का एक कमेंट आया है जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है, अब मोदी जी आ जाएं, नड्डा जी आ जाएं या मोदी जी के पिताजी आ जाएं, कांग्रेस के फेवर में मन बना चुके हैं लोग। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, उन्होंने जिस पत्रकारों प्रकार से कांग्रेस बौखला कर प्रतिक्रिया दे रही है, और यही नहीं, इनके जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी जिस प्रकार देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, ये उनकी मानसिकता बता रही है कि वो बौखला गए हैं। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी ऐसी मानसिकता है कि जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं, ये फर्स्ट एड की मानसिकता है कि जब हारते हैं, डूबते हैं, तो जिस प्रकार से नैया डूबती है, उसी प्रकार से कांग्रेस की नैया डूब रही है और वो डर से इस प्रकार का कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मोदी जी के प्रति, जो सिर्फ हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के नेता बने, उनके प्रति जो शब्दों का प्रयोग किया, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इन शब्दों की। मोदी जी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, और कांग्रेस का सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, उनको पूरे देश ने सर्टिफिकेट दिया और दुनिया ने सर्टिफिकेट दिया। तो इस प्रकार की जो भाषा बोल रही कांग्रेस, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्या सांसद जी ये बताइए कि जिस तरीके से जो शब्दों का जैसा प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता जिस प्रकार से दिख रही है, हमेशा विकृत मानसिकता हो गई है, उनके नेताओं की भी मानसिकता विकृत हो गई है। जिस प्रकार के शब्दों का चयन वो विदेश में जाके उनके नेता कर रहे हैं और जिस प्रकार की भाषा वो यहाँ बोल रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि कांग्रेस बौखला गई है। के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर बात चल रही थी, उनसे अरुण यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि उनके मोदी जी के पिताजी भी आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो आश्चर्य है, मैंने अभी जब सुना और वो वीडियो का क्लिप देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र में मंत्री भी रहा हो, सांसद रहा हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हो, जो ऐसे परिवार से आता हो कि जिनके पिताजी राज्य में लंबे समय तक राजनीति करते रहे, मंत्री रहे आए, उप मुख्यमंत्री रहे आए, जिनके भाई भी अभी विधायक हैं, और ऐसे परिवार का कोई व्यक्ति और ऐसे पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कमेंट्स करता है, तो भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और मध्य प्रदेश की तो खास तौर से किस दिशा में जाएगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति तो कोई शत्रु भी, हम लोग तो राजनीति के विरोधी हो सकते हैं, मतांतर हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के पिता के बारे में ऐसी बात करना, मैं समझता हूं कि कोई स्वस्थ दिमाग का आदमी तो इस बात को नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही, और हर बात चलती है, 20 साल से चल रही। इस बार वो लंबे वोट से फिर पराजित होंगे, लंबी सीटों से हारेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति में एक मर्यादा का पालन परस्पर करना चाहिए, अन्यथा चुनाव आते आते तक किस प्रकार का विकृत स्वरूप होगा राजनीति का, मध्य प्रदेश में खास तौर से, ये कल्पनातीत है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि अरुण यादव जी इस बात को लेकर मोदी जी से, देश के लोगों से, सभी लोगों से क्षमा मांगें, तो निश्चित रूप से ये उनका बड़प्पन होगा। तकरीबन 40 साल से ऊपर आपका राजनीतिक जीवन हो गया, आपने हर पड़ाव देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस समय बयानबाजी हो रही है परिवार को लेके, परिवार के घर तक या फिर मृत व्यक्तियों के भी, परिवार के परिजनों पे भी, जैसे मोदी जी के भी, तो लगातार देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस और सभी पार्टियों के लोग इस तरीके से जो बयानबाजी करते, तो उसका जो बदलता हुआ स्वरूप देखते हैं राजनीति अब शब्दों का और इस तरीके से मर्यादा भंग करने का, उसको आप किस तरीके से? ये नया दौर है राजनीति का, हर 10 वर्षों में पैटर्न बदल जाता है। मैं लगातार देख रहा हूँ इन 10 वर्षों में जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें मुद्दों की बात कम और अन्य विषयों की बातें आजकल ज़्यादा हो रही, उपलब्धियों की बातें कम हो रही हैं, अन्य प्रकार के विषय जो जाति समाज इत्यादि संबंध वो भी उठाए जाते हैं। अब कोई कैसी चड्डी पहनता है, कोई कैसी बनियान पहनता है, कोई कैसा चश्मा लगाता है, कोई कैसी जैकेट या बंडी पहनता है, अब इस पर राजनीति होने लगी। मैं सोचता हूं कि इन सब विषयों से हमें ऊपर उठना चाहिए। आपने जो एक बात कही, मैं वरिष्ठ हूँ, बात सही है कि 40-45 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के, छात्र राजनीति के बाद मैंने
सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में, विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में। लेकिन ये समय जैसा जैसा आता जा रहा है नया, तो मैं विधानसभा चुनाव के समय तक की कल्पना करता हूँ कि इस समय तक कितना विकृत होगा, ये कितना बीभत्स होगा कि कल्पनातीत है ये सब बातें। मैं सभी लोगों से आज भी आग्रह करना चाहता हूँ कि शुचिता और शुद्धता के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कर्म पे हमें विश्वास करना चाहिए कि कर्म के आधार पे हम राजनीति करें, जीतें चुनाव। लोग बहुत समझदार हो गए हैं इस समय और किसी भी बात में आने वाले नहीं हैं, और इस प्रकार के कटाक्ष करना एक दूसरे के प्रति, ये सब बंद होना चाहिए मेरे व्यक्तिगत विचार से, जहाँ तक मानता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि राजनीति के इतने वर्ष हो गए, तो ये सब हम जैसे ही पीढ़ी के लोगों की जिम्मेवारी है कि यदि कहीं राजनीति में कुछ सुधर सकता है, बेहतरी हो सकती है, कहीं कुछ अच्छा हो सकता है, और 70 के 80 के दशक जैसी राजनीति वापस लौट सकती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि सारे वरिष्ठ लोगों को एक आचार संहिता बना के सबको करना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। और नहीं तो गाली गलौज की तो कहीं कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ती है, ये तो मुँह से निकलता है, बाद में साफ सफाई होती है बातों की। रहीम ने कहा एक दोहा, रहीमन जेवहा बाबरी कह गई सरग पताल, रहीमन जेवहा बाबरी कह गई सरग पताल, अपन तो खुद भीतर गई और जूती खाए कपाल। जीव जो है मुंह है, आदमी का जो कुछ भी किया जाए वो अंदर चला गया, लेकिन पिटता है आदमी, जूते कपाल खाते हैं। ये रहीम का दोहा राजनीति में भी आज के समय में मौजूद है और हमेशा अन्य विषयों में मौजूद रहेगा। वाणी पर नियंत्रण और कटुता का भाव लिए बिना, अरे लोग जो है उसको, जिसको जिताना होगा जिताएंगे, वोट देना होगा देंगे, बगैर हथकंडे अपनाए, याचना के, किसी को गाली गलौज किए, किसी के पिता का नाम लिए। उसको अब हमारे प्रधानमंत्री के, मोदी जी के पिता कहाँ होंगे, ये तो साहब तो बहुत गंदी बात है। इसको मैं नहीं मानता अच्छी राजनीति। दुख होता, तकलीफ होती। अब तो उसके बारे में क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में इस प्रकार का। और मैंने कई वर्षों बाद इस प्रकार का किसी जिम्मेवार आदमी के मुझसे इस प्रकार की बात सुनी है।